कुछ बिजनेस का काम हो या खेत का काम हो, कुछ भी हो, वहां से 10 बार वापस होकर आ गए होंगे, भले शरीर से यहाँ बैठे। तो भगवान का नाम बार बार लेने से, इसलिए कथा में भी बापू जी भी नाम ले आते ना, जयराम जी की या नारायण। तो ऐसे ही भगवान का नाम चलते फिरते काम काज करते हुए भी लेते रहना चाहिए कि मन अपने केंद्र बिंदु पे बार बार आ जाए, बार बार उसे याद रहे कि भाई आखिरी में तो यही जाना है, यही कमाई है, और यह लोक सुखी और परलोक सुखी तो केवल भगवान के नाम से ही होता है। इसलिए अभ्यास कर लें, 1 घंटे में, आधे घंटे में, पहले तो घड़ी के साथ अभ्यास करें कि 1-1 घंटे में भगवान का नाम लिया कि नहीं लिया, भूल तो नहीं गए। तो भगवान के नाम का उच्चारण करने से बार बार मन में वैराग्य जगता है, भक्ति जगती है कि हमें क्या करना है। और क्या करना है, क्या करें क्या ना करें। एक बापूजी की आपने कैसेट सुनी होगी, बापूजी बड़े हास्यप्रद तरीके से बताते हैं कि मैं क्या करूं, है ना, कि बापू अब मैं क्या करूं, अब क्या करूं बापू, अब क्या करूं। तो बापूजी ने तो देने में कुछ कमी ही नहीं की, कमी तो केवल हमारी हो जाती है कि नियम निष्ठा कभी डगमगा जाती है, कभी जप किया, कभी नहीं किया, कभी 11 माला कर दी, कभी समय नहीं है तो 5 माला ही कर ली, कभी समय नहीं मिला तो बोले अरे चलो कल कर लेंगे, आज समय नहीं मिला। एक भाई उल्लासनगर के, वो मेट्रो से जाते अपने ऑफिस और उन्हें आधा घंटा लगता था पहुंचने के लिए जहां उनका ऑफिस था घर से। सुबह 7 बजे जाते तो जल्दी जल्दी अपना काम करते और ऋषि प्रसाद का जो बैग आता है वो बैग अपने पास रखते, उसमें बापूजी का छोटा सा श्री चित्र रख लेते, आसन माला और पंचामृत का नियम उसी में रख के, और जैसे ही वो ट्रेन में बैठते और बैठते बैठते जाते जाते अपना नियम करते करते चले जाते, 1 घंटा जो भी उनको लगता था। तो ऐसी रोज उनकी दिनचर्या, लेकिन उनका नियम कभी टूटता नहीं था। लेकिन देखिए हमारे पास तो बहुत बहाने आ जाते हैं, हमारा मन बहुत बहाने बनाता है कि नहीं आज कुछ जरूरी काम आ गया, आज कुछ ऐसा हो गया, आज मेहमान आ गए थे तो आज कुछ बहुत जरूरी काम से कहीं जाना था। लेकिन अगर कोई करने वाला हो तो वो कर ही लेता है। तो मन को भी लगता है कि भाई किसी मर्द के हाथ में पड़े हैं, ये तो मन भी सोचता है कि चलो अपना काम तो चल जाता है। ऐसा नहीं, नियम निष्ठा यानी नियम निष्ठा। तो वो जो भाई रोज जाते और अपना नियम ट्रेन में करते, तो एक बार क्या हुआ, थोड़ा वो लेट हो गए और जैसे ही वो पहुंचे तो गाड़ी मतलब प्लेटफॉर्म से धीरे धीरे चलने लगी थी। अब उन्हें लगा कि ट्रेन जाने लगी है तो वो दौड़ के गए और पकड़ा ट्रेन को, लेकिन गाड़ी की स्पीड बढ़ चुकी थी और जैसे ही उन्होंने पकड़ा तो अच्छे से पकड़ नहीं पाए वो, और उनका पैर स्लिप हो गया और वो कहाँ गिर गए, ट्रेन और जो प्लेटफॉर्म था उसके बीच में। तो कुछ लोगों ने देखा, जंजीर खींची, ट्रेन रुकी, लोग इकट्ठे हो गए। उन्हें लगा कि भाई जो भी यहाँ गिरा होगा अब तो वो बचना उसका मुश्किल है, मर गया है वो तो। लेकिन जैसे ही वहां पर लोग गए और देखा कि ट्रेन तो रुकी है लेकिन वो भाई साहब जैसे के वैसे बैठे, पास में वही ऋषि प्रसाद का एक थैला, उसमें सब आसन माला, बापूजी का श्री चित्र, और उसके बीच में ऐसे दब के बैठे हुए थे। लगी तो उन्हें कुछ नहीं, लोग पहले उठाए तो क्या बड़े आश्चर्य से उन्हीं को देखते रहे कि उनको लगा कि ऐसी स्थिति में भी ये बैठे हुए हैं। तो उनने बोला भाई मुझे बाहर तो निकालो पहले। तब लोगों को हुआ कि हाँ हाँ चलो हाथ दो भाई, बाहर निकालो इन्हें। बाहर निकाला, सबने मदद की, कपड़े उपड़े थोड़े धूल उल तो हो गई थी, सब चेक किया, स्वस्थ।
तो उसने बोला भाई घबराने की बात नहीं, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो लोगों ने कहा कि इतना बड़ा एक्सीडेंट, आप ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच गिर गए, आपको पता भी है? तो बोले हाँ मुझे पता है कि मैं इसके बीच में गिर गया। तो बोले फिर तुम बच गए, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, लेकिन तुम बचे कैसे? तुम कौन सा मंत्र जपते हो भाई? किस भगवान को मानते हो? खुदा को मानते हो? किसको मानते हो कि इतनी कृपा हो गई कि तुम चलती ट्रेन में गिरे और बच गए? तो उसने बोला कि भाई मेरे भगवान तो मेरे साथ हैं, मेरे गुरुदेव हैं। और ऐसा बोलते हुए उन्होंने अपने उस ऋषि प्रसाद के थैले में से बापूजी का श्री चित्र निकाला और उन्होंने बोला कि ये है मेरे ईश्वर परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू। और ये श्री चित्र तो मेरे पास है, लेकिन यही मेरे हृदय में भी वास करते हैं और इन्हीं का मंत्र मेरे पास है। और ये देखो गौमुखी है और ये माला है और ये आसन है। रोज मेरा नियम है कि मैं ट्रेन में जाता हूँ और जप ध्यान करता हूँ। और जो नियम से जप करता है, ध्यान करता है, गुरु की आज्ञा में चलता है, महाराज उसकी सुरक्षा, उसकी रक्षा तो प्रकृति माँ को करनी पड़ती है, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई ये मेरे स्वामी के नाम का जप करता है। तो ऐसी प्रकृति माँ, ऐसी माया भी उनकी दासी बन जाती है। क्यों? क्योंकि ये मेरे प्रभु का प्यारा है और भक्त तो परमात्मा का प्यारा होता है, गुरु का प्यारा होता है। तो जो नियम निष्ठा है वो खूब प्रेम से करें। तो कहते हैं गुरु को सिर पे राखिए, चलिए आज्ञा माही। बस बापूजी ने बोल दिया 11 माला करनी है तो करनी है। एक बार बापूजी का सत्संग चल रहा था, तो सब जैसे आप यहाँ बैठे हैं ना, तो बापूजी के दर्शन भी हो रहे थे और बापूजी देखते भी थे, है ना, कि भाई दर्शन कराओ, तो दर्शन भी होते थे। तो एक बार एक भाई, अब जगह का नाम मुझे याद नहीं है, तो वो भाई बैठे हुए थे सामने। तो बापूजी ने कहा कि जूम करो और जूम करके मुझे दिखाओ सभी के चेहरे। तो वहां पर एक जो भाई सामने बैठे हुए थे, बापूजी ने बोला कि इनके ऊपर थोड़ा पास में लेकर जाओ कैमरा। तो उन्होंने प्रणाम किया, नाम पूछा, बापूजी ने बताया। तो उन्होंने बोला कि क्या करते हो? तो बोला बापूजी मेरी फैक्ट्रियां हैं 2-3, जो भी था उन्होंने बताया। बोले अच्छा, मंत्र दीक्षा कब ली? तो बोले बापूजी 2013 में ली थी। बोले अच्छा, तो बोले जप करते हो? तो बोले जी। तो बोले कितनी माला? तो बोले बापूजी रोज 108 माला करता हूँ। जयराम जी की। कितनी माला? रोज। अभी बहुत सो की कि भाई ये हालत है कि मंत्र दीक्षा लिए तो 15 साल हो गए, किसी को 20 साल हो गए, तो कितनी माला करते हैं? तो बोले बहन जी 11 माला तो करते ही हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि जब हम छोटे थे तो थोड़ा सा दाल चावल खाते थे और बड़े हुए तो 1 रोटी खाते थे, लेकिन अब भी बड़े हो गए तो क्या 1 रोटी और दाल चावल में चल जाता है? बताइए, चल जाता है? तो फिर 11 माला में कैसे चलता है? वो तो हमारा अपना स्व का भोजन है। शरीर का भोजन भी, शरीर के साथ साथ उसकी मात्रा बढ़ती है। तो अपने स्व का जो बापूजी ने जो बताई जो माला है, वो हमारा जो उत्थान करने वाला है, कल्याण करने वाला है। तो वो कल्याणकारी साधन को हमें बढ़ाना चाहिए। हम बाहरी साधनों को नहीं बढ़ाते। एक दुकान है तो 2 दुकान, एक फैक्ट्री है तो 2 फैक्ट्री, एक घर पुराना हो गया तो दूसरा घर तैयार है। योजना बनने लग जाती है, अरे इतने में इतना नहीं होगा, ये गाड़ी पुरानी हो गई है, नया मॉडल निकला है, वो लेके आना है, इतनी प्रॉपर्टी हो गई तो फिर इतनी बढ़ानी है। कैसी योजनाएं बनती हैं। तो क्या हम अपने परम कल्याण की योजना बनाते हैं? पता है कि सब यहीं रह जाने वाला है, लेकिन फिर भी बाहरी योजनाओं को बनाने में भी हम अपनी जीवन शक्ति का ह्रास करते हैं, लेकिन आत्म कल्याण का साधन जुटाते हैं। अभी नवरात्र आ रही है तो 9 दिन हमें भाई समय निकालना है। आश्रम है इतना सुंदर, बापूजी की कृपा से एकांत में आश्रम है। हम 9 दिन का अनुष्ठान करेंगे, मौन रहेंगे, व्रत करेंगे, अपनी आध्यात्मिक कमाई करेंगे।
पितृपक्ष चल रहा है तो हमारे माता पिता का उपकार है हम पर, तो अपने माता पिता की सदगति के लिए, उनके उद्धार के लिए हम भी तर्पण करें, श्राद्ध करें, 7वें अध्याय का पाठ करें, रोज उन्हें उसका पुण्य अर्पण करें। तो ये भी हमारा कर्तव्य है। लेकिन हम बाहरी कर्तव्यों को जितना समय देते हैं, जितना ध्यान रखते हैं, उतना हम अपनी सच्ची कमाई और सच्ची उन्नति की ओर हम ध्यान नहीं देते। इसलिए कितने पुराने साधक हो जाते हैं फिर भी दुखी, परेशान। और सच बताएं कि हमारी जो मांग होगी ना, वो हमारी मांग ही हमारी वर्तमान स्थिति को बताता है, हमारी साधना कैसी है। हम जब ध्यान करते हैं, इतने साल हो गए फिर भी हम बापूजी के पास जाएंगे, बड़दादा पर जाएंगे तो हम क्या कहेंगे? बापूजी मेरा घर अधूरा है, बापूजी मेरा कर्जा इतना बाकी है, बापूजी मेरा केस इतने दिन से चल रहा है, कृपा करके ठीक हो जाए। 108 माला, 108 फेरे, श्री आशा रामायण जी का 108 पाठ करेंगे। बापूजी मेरे बेटे की शादी हो जाए, मेरी बेटी की शादी हो जाए, मेरा फलाना काम है बापूजी रुका हुआ ठीक हो जाए। 108 फेरे जयराम जी की। तो ये हमारी मांग हमारी वर्तमान स्थिति को बताती है कि हम अभी कहाँ हैं, हमारा ध्यान कहाँ है और हमें किस चीज का मूल्य है। अभी भी हमारी चाह क्या है? संसार ही हमारी वासना बनी हुई है। वासना हमारी बढ़ रही है कि कम हो रही है, इसका थर्मामीटर हम लगाते रहें, बार बार लगाएं कि अभी भी हम क्या मांग रहे हैं सदगुरु से। जो हीरे मोती और कोई नूर दे रहे हैं, हम उनसे चॉकलेट मांग रहे हैं। लेकिन जो ईश्वर की ओर चलता है तो महाराज उसकी माया भी उसके पीछे पीछे चलती है, छाया की तरह। फिर उसे कुछ मांगना नहीं पड़ता, तो उसका इहलोक भी सुखी है और परलोक भी सुखी है। तो ऐसे हम भी बार बार अपने थर्मामीटर को देखें और पता करें कि भाई हमें अपनी सच्ची कमाई करनी है। ऐसे शिविर हो, बाल संस्कार केंद्र, बच्चों के शिविर हो, सत्संग का आयोजन हो, सेवाएं, ऋषि प्रसाद की सेवाएं हो, ऋषि दर्शन की सेवाएं हो, लोक कल्याण की सेवाएं हो, पत्रिका की। समय समय पर ऐसा समय भी अपने लिए अलग निकाल के रखें कि नहीं बस इतना समय तो ये हमारी सेवा का है, इतना समय हमारा साधन का है, इतना समय हमारा भक्ति का है। संध्या का समय हुआ तो संध्या का समय अलग करके रखिए। दोपहर की संध्या है, सुबह की संध्या है, थोड़ा थोड़ा अभी से प्रयास करिए, अभी से आदत डालिए। और जैसी आदत बनाएंगे वैसा ही हमारी दिनचर्या बन जाएगी। पहले नहीं करते थे, लेकिन अब आरंभ करिए कि हम त्रिकाल संध्या करने की कोशिश करें। लेकिन जब अगर संध्या का समय हो जाता है तो माताएं, बहनें या भाई बाहर घूमने निकल जाते हैं दरवाजे बंद करके। तो संध्या के समय घर पे रहकर दीपक जलना चाहिए, तुलसी माँ के पास, पीपल के पास दीपक जलाएं, घर में बरकत होगी। आंवले के वृक्ष के पास दीपक जलाएं, मंदिर में दीपक जलाएं, अपने मंदिर में दीपक जलाएं, न कि बाहर घूमने जाएं। घर का दरवाजा बंद रहता है तो संध्या के समय शास्त्र कहते हैं कि माँ लक्ष्मी भी घूमने के लिए निकलती है और देखती है। लेकिन जिसके दरवाजे बंद हो जाते हैं मतलब उसके किस्मत के दरवाजे भी बंद हो जाते हैं। इसलिए संध्या के समय दरवाजा खुला रखें, दीपक लगा के रखें। आरती हो, वंदन हो, ध्यान हो, जप हो संध्या के समय। अपनी संध्या के समय को संवारें। और नवरात्र है उपासना बढ़ाने की, वासना को कम करने। कुछ खाने की आदत है, ऐसी कुछ है तो नवरात्र में उसको नियंत्रित करें। 9 दिन हम ये चीज नहीं खाएंगे तो मन संयमित हो जाएगा। नहीं 9 दिन व्रत कर सकते तो सप्तमी, अष्टमी और नवमी 3 दिन अवश्य व्रत करना ही है।
और जिसकी लगन गुरु के चरणों में लग जाती है, उसके लिए ये सब कुछ सहज हो जाता है। तो वो मैं अनुभव बता रही थी आपको। तो उस साधक भाई ने बोला कि बापूजी मैं रोज कितनी माला करता हूँ? 108। तो बापूजी को लगा 108? तो बोले जी बापूजी 108। तो बोले कब समय मिलता है? बोले बापूजी मेरा नियम है, मैं सुबह 4 बजे बैठता हूँ जप के लिए और 4 से 6 108 माला में कर लेता हूँ, क्योंकि काम बहुत है, फैक्ट्रियाँ हैं 2-3 जो भी उन्होंने बताई। तो बोले बापूजी इतने वर्कर हैं, इतने जो भी है हिसाब किताब बताया। तो बापूजी फिर मुझे रात तक भी समय नहीं मिल पाता, तो मैं सुबह 4 से 6 में 108 माला कर लेता हूँ। और बापूजी की कृपा से 2013 में बोले बापूजी मैंने दीक्षा ली, और 2020 या 21 की बात है जब उनसे बात हुई, तो बापूजी इतने साल हो गए लेकिन आज तक भी मेरा नियम नहीं टूटा। जयराम जी की। बोले बापूजी जब से मैंने मंत्र दीक्षा ली है रोज 108 माला का मेरा नियम कभी नहीं टूटा। और बापूजी चमत्कार तो ये हुआ मेरे साथ कि पहले मैं दूसरी की फैक्ट्री में काम करता था दीक्षा लेने से पहले, लेकिन बापूजी जब से मैंने मंत्र दीक्षा ली रोज 108 माला करता हूँ, तो बापूजी आज मेरी खुद की 3 फैक्ट्रियां हैं। जयराम जी की। और मेरे यहाँ कितने सैकड़ों वर्कर काम करते हैं, और मेरे पास कितना पैसा है बापूजी मुझे नहीं पता, वो सब सीए हिसाब रखते हैं। तो लगन लगी गुरु चरणों में तो महाराज माया भी पीछे पीछे चलती है, और अगर लगन लगी संसार से तो ना महाराज संसार हाथ में आता है और ना माया हाथ में आती है। जयराम जी की। तो इसीलिए कहते हैं कि जिसकी लागी रे लगन भगवान से, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। भले अभी समय ऐसा है कि बापूजी हमारे अभी जोधपुर धाम में हैं, निंदक हैं, वो ऐसा बोलते हैं, प्रिंट मीडिया है, सोशल मीडिया है, और आपके भी आसपास ऐसे कोई रहते होंगे, आपके घर में भी ऐसे रिश्तेदार होंगे जो बोलते हैं कि भाई अब भी बापूजी को मानते हो, इतना हो गया फिर भी बापूजी को नहीं छोड़ते। लेकिन जो दृढ़ होता है, जो अनुभव कर चुका है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, तो उसके लिए फिर भले आंधी तूफान का समय है साधकों के लिए, चारों ओर से सुनने को मिलता है, कोई ताने मारता है, कोई तो बहनें ऐसी है कि उनकी सास ही उस घर में ऐसे जाने नहीं देती, तो किसी के रिश्तेदार ही ऐसे हैं कि माला करते हैं तो टोकते हैं, लेकिन फिर भी वो डटे रहते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि जिसकी लागी रे लगन भगवान से, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। फिर वो तूफानों से नहीं डरता, षड्यंत्र और निंदक रूपी तूफानों से वो नहीं डरता। फिर भले चुपके चुपके भी माला करनी पड़े। जयराम जी की। एक भजन गा ले। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में,
हमने भजन तो सुन लिया, भजन गा भी लिया और नाच भी लिया। ये बापू हम आपके हैं और आप हमारे हैं और आपकी शरण बहना है। अगर बापू बोले कि ठीक है तो पहले चलो, अगर कुछ छोड़ने की बात की जाए तो बापू ने बोला कि भाई आज से आलू नहीं खाना, तो कौन कौन हाथ ऊपर करेंगे कि आज से आलू हम नहीं खाएंगे बापू। अच्छा, कौन कौन आलू नहीं खाता जब से बापूजी ने मना किया? चलो भाई, साधु, बहुत बहुत साधुवाद है। तो फिर कैसा समर्पण, फिर कैसी शरण। फिर बापू बोले कि भाई चाय नहीं पीना, कॉफी नहीं पीना। तो बापूजी हम तो जैसे भी हैं आपके हैं, हम तो शरण हैं, हमने समर्पण कर दिया, लेकिन चाय नहीं छूटती बापूजी। अब किसी ने चाय छोड़ भी दी तो बोले बापूजी चाय तो नहीं पीते, कॉफी पीते। तो फिर कैसी शरण बताइए। एक शिष्य था, उसका नाम था हीरा। वो अपने गुरुजी के पास रहता, चाय खूब पीता। गुरुजी ने बोला कि बेटा हीरा, चाय छोड़ दे, चाय पीना अच्छी बात नहीं है और चाय स्वास्थ्य के लिए भी जहर है। तो बोले गुरुजी मैं आपकी शरण हूँ, मैं जैसे तैसा आपका हूँ गुरुजी। आप कहो तो मैं घर बार छोड़ दूँ, आप कहो तो मैं साधु बन जाऊं, लेकिन गुरुजी चाय छोड़ने का मत बोलिए, क्योंकि अगर आपके साथ में गया भी तो भी उधर चाय पिलानी पड़ेगी। तो बेटा फिर कैसा समर्पण? बोले गुरुजी बस ऐसा ही है, चाय नहीं छूटती। तो गुरुजी ने बोला कि अच्छा बेटा चाय नहीं छूटती? बोले नहीं गुरुजी। तो अच्छा ठीक है, एक कप चाय बना कर लेके आ जा। गया बड़े प्रेम से कि लगता है आज तो गुरुजी भी पिएंगे, तो अपना काम तो बन जाएगा। क्यों, अगर गुरुजी भी पीने लगे तो मना नहीं करेंगे। तो गया और एक कप चाय बना के, बोले गुरुजी ने बोला कि बेटा सुंदर सा आसन बनाओ, सजाओ और उस पे चाय का कप रखो। समझ में आया नहीं शिष्य को। अब गुरुजी की लीला, गुरुजी ने चाय का कप रखवाया। बोले बेटा जाओ एक आरती तैयार करके ले आओ। बोले गुरुजी क्यों? बोले बेटा आज चाय की आरती उतारेंगे, अपन चाय की महिमा गाएंगे। बोले गुरुजी चाय की महिमा? बोले हाँ, चाय की आरती करेंगे और चाय की महिमा गाएंगे। अब बेचारा थोड़ा सा घबरा गया कि ना जाने क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी बोले गुरुजी ने बोला कि बेटा गाओ आरती मेरे साथ। अब बेचारा गाने लगा। तो क्या गाता है? ओम जय जय माता मैया, जय जय माता। गाइए चाय पीने वाले, जय जय माता। जो चाय पीते हैं वो भी गाए जरा भाव के साथ। जय जय माता। तेरे दर्शन करने, तेरे दर्शन करने मैं होटल में भी जाता। ओम जय 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 माता। अब महाराज वो शिष्य तो आरती उतार रहा था। अब आरती उतारते उतारते बेचारे की आरती रुक गई। जैसे ही पूरा शब्द सुना तो गुरुजी बोले कि बेटा आरती क्यों रोक दी, गाओ अभी आगे भी है। अब बेचारा घबरा गया। फिर बोले आगे, गुरुजी बोले क्या कहा? रक्त वरण तुली माता, रक्त पीने वाली, तू रक्त पीने वाली। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये सब तो है भाई भाई। तेरे गुण गाता। जय 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 माता। महाराज शिष्य तो आरती उतार रहा है, लेकिन पसीना पसीना हो गए। जैसे जैसे सुनते गया गुरुजी
बोले कि बेटा अभी आगे और भी है, अभी और आगे गाओ, उतारो आरती। अब बेचारा शिष्य क्या करता, फिर उतारे। फिर गुरुजी बोले चाहे माता की आरती जो कोई नर गावे, जो कोई नर गावे, और भाव से जो पीवे, ओ प्रेम से जो पीवे, वो तो जल्दी जल्दी हाँ हाँ जल्दी जल्दी बीमारी पावे और दुनिया से जय श्री राम। तो बोले बेटा हीरा अब चाय पिएगा। तो भाई हीरा को तो समझ में आ गई कि गुरुजी व्यसन तो मनुष्य के शत्रु हैं। तो बोले कि गुरु के शरण आना, समर्पण बोल देना और समर्पण करना और अपनी इच्छाओं को मारना बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो धनभागी है, भाग्यशाली है कि कोशिश तो करते हैं कि भाई पता है अब आदत है, लेकिन धीरे धीरे बाहर की चाय जो पीता है वो धीरे धीरे फिर आश्रम की चाय पीने लगा कि अपने में थोड़ा थोड़ा सुधार हो जाए। समय निकाल कर सेवा में लग जाते हैं। और अभी के समय में भाई ऋषि प्रसाद की सेवा ऐसी सेवा है, ऐसे भागीरथ कार्य है कि राजा भगीरथ धरती पर आए तो उन्होंने गंगा जी को एक बार लेकर आए, लेकिन बापू के जो भागीरथ हैं वो ज्ञान की गंगा को सतत गांव में, गलियों में, मोहल्लों में, घर घर तक वो गंगा जी को पहुंचाते हैं। तो बहुत बहुत साधुवाद हैं जो ऐसे सेवा कार्य, जो बहनें ऋषि प्रसाद की सेवा है, बाल संस्कार की सेवा है, जो बच्चों के शिविर हैं, महिला शिविर हैं। अभी हमारे बीच में भी अहमदाबाद से गार्गी बहन आई हुई है महिला मंडल से, वो थोड़ी देर बाद आपको बताएगी कि यहाँ पर भी महिला शिविर का आयोजन होने वाला है, उसके बारे में आपको वो थोड़ी जानकारी देगी। लेकिन उसके पहले हम ऋषि प्रसाद का एक छोटा सा अनुभव आपको बता दें। हम ये बात है छिंदवाड़ा की कि देखिए हम सत साहित्य बांटते हैं ना, और ब्रह्म ज्ञानी संत के वचन, आप किसी को दान धर्म या जो कोई सेवा हो भले आप करें ना करें, लेकिन सत्संग पहुंचाना सबसे बड़ी सेवा। ऋषि प्रसाद पहुंचा दे, आश्रम के साहित्य हैं वो लोगों तक पहुंचा दे, बापूजी की वाणी, बापूजी का संदेश लोगों तक पहुंचाएं, तो सबसे बड़ी सेवा है। और फिर जैसे भी मौका मिले तो अवश्य करना चाहिए। तो देखिए होता क्या है, सभी जगह समिति की बहनें, महिला मंडल की बहनें, रक्षाबंधन आता है तो जेलों में जाती है राखियां बांधने के लिए। तो हमारे यहाँ छिंदवाड़ा में भी, मैं छिंदवाड़ा से आई हूँ, वहाँ पर एक लिंगा आश्रम है 15 किलोमीटर दूर वहाँ से। वहाँ बहनें साधना करती हैं, एकांत में रहती हैं, अनुष्ठान जप ध्यान मौन करने के लिए बापूजी ने वो आश्रम बनाया है बहनों के लिए स्पेशल। तो वहाँ पर भी जिला जेल में हर महीने सत्संग होता है, 600 कैदी हैं और 2 साल से सतत वहाँ पर सत्संग होता है जिला जेल में। तो रक्षाबंधन पे या मातृ पितृ पूजन दिवस, तुलसी पूजन, हम सब कैदियों के बीच भी मनाते हैं। और अब कभी तो अब ऐसा हो गया कि कभी वहाँ पर हम नहीं पहुँचे, जैसे कहीं बाहर सत्संग में रहे, नहीं पहुँचे, तो फिर वहाँ से संदेश आ जाता है कि भाई बहुत समय हो गया, सत्संग नहीं हुआ। तो बापूजी के ज्ञान की तो उन्हें भी प्यास है, और बापूजी का ज्ञान इतना सरल है, इतना सरल कि हर कोई समझ जाए सरलता से। तो जो बहनें हैं वो रक्षाबंधन के समय प्रसाद लेकर जाती हैं, कैदियों के लिए राखी लेकर जाती हैं, सत साहित्य लेकर जाती हैं, ऋषि प्रसाद और भी जो दूसरे साहित्य हैं।
तो हुआ क्या, वहां पर किसी ने श्री आशा रामायण जी का पाठ, जो भी साहित्य था सब बांटा, कुछ ना कुछ किसी को दिया। तो उस समय मेरी सेवा वहां पर स्टॉल पर थी, साहित्य स्टॉल, वही रास्ते पर स्टॉल है, तो वहां पर मैं सेवा करती थी। तो वहां पर एक व्यक्ति आया, तो उसने मुझे बोला कि बहन अभी बापूजी कहाँ होंगे, तब बापूजी बाहर थे। तो मैंने उनको बताया कि बापूजी का सत्संग इस तारीख से लेके यहाँ तक बापूजी हैं वहाँ पर। तो मैंने बोला भैया आप कहाँ से आए? तो उसने बोला कि बहन मैं सीधा जिला जेल से आ रहा हूँ, अभी मुझे सजा हुई, 5 साल की सजा हुई थी, लेकिन बापूजी की ऐसी कृपा हो गई कि मैं बाइज्जत बरी हो गया, मेरा केस ही खारिज हो गया वहां से। तो मैंने बोला भैया कैसे हुआ? तो बोले बापूजी के आश्रम से जो साधिकाएं बहनें हैं वो आई थी, उन्होंने ऋषि प्रसाद दी, और जो बापूजी की जीवनी के ऊपर श्री आशा रामायण जी की छोटी सी पुस्तिका है वो मुझे दी। तो मुझे रोना आ गया, क्योंकि मैं इतना गरीब कि मेरे रिश्तेदार भी ऐसे नहीं है कि मेरे लिए केस लड़े, और मैं निर्दोष, मैंने कुछ किया नहीं, लेकिन गरीब का कौन सहारा होता है? गरीब का तो भगवान ही सहारा है। तो मेरे पास तो और कोई रास्ता था नहीं, और पत्नी है, बच्चे हैं छोटे छोटे, वो भी कुछ कर नहीं सकते। तो मुझे लगता था कि 5 साल तक तो मुझे जेल में ही रहना है, तब तक मेरे परिवार का क्या होगा मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे एक आशा की किरण मिली कि जब बापूजी के साधक भक्त जेल में आए और उन्होंने वो साहित्य मुझे दिया, और एक बहन के आगे मुझे उसने जैसी ही राखी बांधी तो मेरा दुख उनके सामने निकल आया। तो उस बहन ने कहा कि भैया हमारे बापूजी बड़े कृपालु हैं, वो जरूर कृपा करेंगे और बापूजी के आशीर्वाद से आप जरूर बाहर आ जाएंगे। और ये श्री आशा रामायण जी हैं, आप इसका पाठ करना। क्यों? क्योंकि उसमें लिखा है 108 जो पाठ करेंगे उनके सारे काज सरेंगे, गंगा राम सील है दासा, होगी पूर्ण सभी अभिलाषा। तो भैया जेल में तो कोई आपको काम है नहीं, तो आप ऐसे करो कि इसे बैठकर 108 पाठ कर लेना और संकल्प कर लेना कि आप जेल से निकल जाएं। तो उसने बोला बहन जी मैंने शास्त्र पढ़े, ऋषि प्रसाद पढ़ी, श्री आशा रामायण जी का रोज पाठ करता, सब लोग हंसते, लेकिन मैं सोचता था कि नहीं, ये शायद भगवान की कृपा है कि लोग मुझे ये पुस्तिका दे गए और भगवान ने कोई तो मुझे रास्ता सुझाया, क्योंकि मैं सच्चा था। और मैंने बहन जी 35 पाठ पूरे किए और 36वां मेरा पाठ चल रहा था श्री आशा रामायण जी का। और उतने में ही एक पुलिस वाले एक भाई मेरे पास आए और उन्होंने बोला कि भाई तुम ये रोज पाठ करते हो या पूजन करते हो या मंत्र करते हो या जिस भगवान से भी प्रार्थना करते हो, तो तुम अब प्रसन्न हो जाओ कि भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली और तुम्हारा केस खारिज होता है, तुम निर्दोष हो और तुम आज जेल से जा सकते हो। लेकिन मेरा केस तो ऐसा था बहन जी की कोई भी कहीं से कोई रास्ता नहीं था कि मैं बाहर निकल जाऊं। लेकिन श्री आशा रामायण जी का पाठ किया, बापूजी से मैंने प्रार्थना की, बापूजी के बारे में मैंने ऋषि प्रसाद में सब कुछ पढ़ा, मेरी श्रद्धा भाव और जगह। फिर मैंने बापूजी की 108 पाठ किया, 35 पाठ हुए और मैं यहाँ आ गया। लेकिन मैंने अब संकल्प लिया है कि जिनका साहित्य पढ़कर, जिनकी जीवनी पढ़कर मैं निर्दोष साबित हो गया और जेल से बाहर आ गया हूँ, तो अब मैं सीधे बापूजी के पास जाऊंगा। जेल से निकल के मैं अपने घर नहीं जाऊंगा, पहले बापूजी के पास जाऊंगा, दर्शन करूंगा, बापूजी से दीक्षा लेकर फिर ही मैं घर जाऊंगा। और आज भी आप विश्वास करिए कि वो भाई बहुत गरीब है, लेकिन फिर भी बापूजी की कृपा से उनकी 3 या 4 बेटियां हैं, एक बेटा है, सभी ने दीक्षा ले ली, पूरे परिवार को उन्होंने दीक्षा दिलवाई, सभी को सेवा में लगा दिया और खुद भी आज सेवा कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये मेरा जो जीवन है ये बापूजी की देन है, बापूजी की कृपा है। आज भी आप उनसे मिल सकते हैं, बहुत श्रद्धा भाव और बहुत निष्ठा गुरु के चरणों में। तो ऐसे ही आप कुछ दे ना दे किसी को, लेकिन बापूजी का साहित्य, बापूजी का ज्ञान औरों तक पहुंचाएं कि हमारा जिससे कल्याण हुआ है तो दूसरों का भी हो। और सबसे साधारण आसान तरीका है ऋषि प्रसाद।
अगर आप नहीं भी बांट सकते हैं तो आप ऋषि प्रसाद कार्यालय यहाँ जो भी संभालता हो उसे बोल दीजिए, हर महीने भी अमावस्या को भी करवा दीजिए। तो पितरों की सदगति के लिए भी एक अच्छा है। उनके लिए भी अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है, तो उनको बोल दीजिए भाई हमारी ओर से ये ऋषि प्रसाद